जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम मयंक है। ये मेरा पहला सत्संग है। ये बात 2023 की है। फरवरी 2023 में मेरे पिताजी हार्ट फेलियर की वजह से गुज़र गए थे। एक रात अचानक ही उन्हें दर्द उठा और जब हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगे तो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए हम लोग। उससे पहले ही मेरे पिताजी गुज़र गए थे। तो काफ़ी ही मुश्किल समय था वो हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। हम काफ़ी परेशान रहते थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसी हमने क्या गलती कर दी जो भगवान हमारे मेरे पिताजी को एकदम से ले गए हमसे दूर। और रात रात भर हम रोते रहते थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। बहुत परेशान रहते थे संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो पिताजी के जाने के बाद प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगी। बिज़नेस जो था मेरे पापा जी का वो बंद हो गया था और कोई काम नहीं था, पैसा नहीं था हमारे पास। और हम किराए के मकान में रहते थे, किराया देना होता था और खाना खाने के लिए भी पैसा चाहिए होता था। तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, लेकिन थोड़ा बहुत सहारा था। थोड़ा पड़ोसियों का थोड़ा सहारा था, थोड़ा लोगों का सहारा था जिन्होंने थोड़ा बहुत सहारा लगाया और हम जैसे तैसे काट पाए उस उन दिनों को। और बहुत हिम्मत करके मई 2023 में मेरी मम्मी ने स्कूल वापस ज्वाइन किया। मेरी मम्मी एक टीचर हैं। तो पापा जी की डेथ के बाद उन्होंने थोड़ा गैप लिया था, वो स्कूल नहीं जा पा रही थी। और मई 2023 में वो बहुत हिम्मत करके स्कूल जाना शुरू किया, उन्होंने ज्वाइन किया। कुछ दिनों बाद ही उन्हें एक चोट लगी। चोट कंधे में लगी थी संगत जी। और जिस दिन वो चोट लगी थी तो बहुत दर्द हुआ था, उन्हें फ़ीवर भी हुआ। और सुबह तक जब वो उठी नेक्स्ट डे तो वो भूल गई उस चोट के बारे में। लेकिन कुछ ही दिनों बाद संगत जी वो जो चोट लगी थी जहाँ पे, वहाँ पे गांठ हो गई, मतलब फूल गया था वो बहुत ज़्यादा सूज गया था। और जब हमने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट लिखे, वो टेस्ट हुए और उनके टेस्ट के बेसिस पे एक डॉक्टर हमें बोले कि ये कैंसर की गांठ है और इसको ऑपरेट कराना बहुत ज़रूरी है और अगर आप नहीं कराते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो जो दूसरा डॉक्टर थे उन्होंने तो डायरेक्टली मेरे को बहुत अजीब तरीके से बोला कि अगर तुम ऑपरेशन नहीं कराते हो तो तुम अपनी माँ को खो दोगे, वो मर जाएंगी। तो मेरे को बहुत रोना आया संगत जी और मैं बहुत परेशान हुआ और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि ऑपरेशन की कॉस्टिंग 2.5-3 लाख रुपए बताई थी और हमारे पास पैसे नहीं थे। और मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी तो पापा जी को खोया है, अब क्या मैं अपनी मम्मी को भी खो दूँगा। तो यही सब चल रहा था संगत जी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तभी हम लोग बहुत ही परेशान रहते थे संगत जी, बहुत ज़्यादा। मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी, हम लोग यही सोचते रहते थे क्या करें क्या नहीं करें। मेरी मम्मी रोज़ सुबह उठती थी और मेरे को और मेरी बहन को बोलती थी अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम लोग एक दूसरे को संभाल लेना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, बहुत मेहनत करना, पैसे कमाना, लोगों की मदद करना, लाइफ को एंजॉय करना। और ये सब सुन के अच्छा तो नहीं लगता था, बहुत बुरा लगता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उन्हें समझाते थे कि आपको कुछ नहीं होगा। और बस यही सब करते करते एक दिन हम हमारे मामा जी के घर गए हुए थे। तो संगत जी वहाँ पे मेरी मामी जी जो हैं उन्होंने गुरु जी का स्वरूप मम्मी को दिखाया और बोला कि दीदी आप परेशान मत हो, ये गुरु जी हैं और इनका स्वरूप छू के आप इनसे मांगो कि मेरे को ठीक कर दें, ये सब ठीक कर देंगे। तो गुरुजी हमें पता तो था नहीं कि कौन है गुरुजी, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या था क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता था संगत जी। लेकिन फिर जब उन्होंने बोला तो मम्मी ने स्वरूप को छू के और गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे को ठीक कर दो और मेरे को अपने बच्चों का ध्यान रखना है। और ये सब हुआ। फिर हमें गुरुजी की ही मेहर होगी, लेकिन हमें पता ही नहीं था मतलब गुरुजी के बारे में कुछ ज़्यादा। तो बस हमें एक अपॉइंटमेंट मिली एम्स हॉस्पिटल दिल्ली की। गुरुजी ने अपॉइंटमेंट दिलवा दी बहुत जल्दी।
और लेकिन हमें पता ही नहीं था मतलब कि गुरुजी ने हमें ये अपॉइंटमेंट दिलाया है या गुरुजी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं थे उन्हें, बस हमने स्वरूप देखा था। और 30 जून की अपॉइंटमेंट मिली थी, वहाँ गए। तो मुझे आज भी याद है संगत जी, सुबह 6 बजे मैं जाके लाइन में लगा था और 10-11 बजे के करीब मेरा नंबर आया था। मैंने कार्ड बनवाया मम्मी के नाम से और फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। संगत जी, डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखकर बोला कि इनका एक टेस्ट होगा जो कि बायोप्सी होती है। तो बायोप्सी में एक सैंपल लिया जाएगा उस गांठ का और वो सैंपल आगे मुंबई भेजा जाएगा और वहाँ से वो 15 दिन में रिपोर्ट आएगी और तब पता लगेगा कि ये कैंसर तो नहीं है या नहीं है। मतलब हमें पता ही नहीं था कि ये कैंसर है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले जिन डॉक्टर्स को दिखाया था वो सिर्फ पैसे लेने के चक्कर में हम लोगों को पागल बना रहे थे, कि ये डरा रहे थे एक तरह से कि ये कैंसर वाली गांठ है और इसको जल्दी से निकालो वरना कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी, जिस विंग में टेस्ट होना था वहाँ गए डेट लेने के लिए, तो पता लगा कि यहाँ तो डेट मिलती ही नहीं है, क्योंकि लाखों लोग हैं जिनकी बायोप्सी होनी होती है, हज़ारों लोग हैं जिनको मतलब टेस्ट कराने होते हैं, लेकिन नंबर ही नहीं आता है। तो संगत जी, बस कैसे ना कैसे एक डॉक्टर से बात करके सिर्फ 2 या 3 दिन बाद की ही हमें डेट मिल गई थी संगत जी। और तब तो ये महसूस नहीं होता था कि गुरुजी ने कराया है ये सब, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि वो जो चमत्कार हुआ कि 2 दिन बाद की हमें डेट मिल गई, वो ज़रूर गुरुजी का हाथ था उसमें। वो गुरुजी ने ही दिलाया था वो डेट इतनी जल्दी। तो संगत जी, जिस दिन टेस्ट होना था उस दिन सुबह सुबह 9 बजे हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। वहाँ पहुंचकर लोगों से मिलके पता लगा कि पहले बड़े ऑपरेशंस होते हैं, उसके बाद छोटे मोटे ऑपरेशंस होते हैं और उसके बाद जब टाइम बचता है तब बायोप्सी के पेशेंट्स का सैंपल लिया जाता है और बायोप्सी करी जाती है। संगत जी, माँ अंदर बैठी थी ऑपरेशन थिएटर में, मैं बाहर बैठा था वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम में भी क्या संगत जी, एक कॉरिडोर था उसमें ज़मीन पे ही हम लोग बैठते थे और वेट किया। मैं वहीं वेट कर रहा था। माँ सुबह से भूखी थी मेरी और कुछ खाया नहीं था। रात को 8 बजे जाके नंबर आया माँ का और टेस्ट हुआ। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं जब माँ को हॉस्पिटल में या वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हुए देखा मैंने, तो मेरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो एक जिंदा लाश लग रही थी। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, उनके कंधे से खून टपक रहा था, इतना ज़्यादा खून टपक रहा था कि मेरे से देखा नहीं जा रहा था। बहुत रो रही थी वो, बहुत दर्द में थी वो। जैसे तैसे उनको संभाला और उनको कैब करके घर लेकर आया। हमारा घर फरीदाबाद में संगत जी और हम दिल्ली में थे, तो कैब करके मैं उनको घर लेके आया। 4 दिन तक तो वो सो भी नहीं पाई थी, इतना दर्द था उन्हें, इतना ज़्यादा। हम घर वापस लौटे और दवाई दे के जैसे तैसे मैंने उन्हें सुलाया। फिर हमारे जो वो 15 दिन थे, जब बायोप्सी की रिपोर्ट आनी थी तब तक के वो 15 दिन काटने बहुत भारी थे, बहुत ज़्यादा भारी पड़े। कि रोज़ यही सोचते रहते थे कि कैंसर होगा नहीं होगा, कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। और तब तक गुरुजी के बारे में भी इतना कुछ नहीं पता था हमें। फिर जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो गुरुजी की मेहर हुई संगत जी की, वो कैंसरस नहीं थी। वो एक गांठ थी जो बढ़ रही थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसको निकालना तो पड़ेगा ही, लेकिन ऑपरेशन करने से पहले हम कोशिश करते हैं इसको इंजेक्शन से घोल सकें। तो माँ को ना इंजेक्शन लगा करते थे। तो जिस दिन पहला इंजेक्शन लगा था ना संगत जी, तो वो इंजेक्शन ऐसा होता था कि कंधे में जहाँ गांठ थी उस गांठ के अंदर तक, हड्डी के अंदर तक घुसा के उसको लगाया जाता था और उसमें बहुत पेन होता था, बहुत खून निकलता था। तो जब पहला इंजेक्शन लग रहा था तब एकदम मम्मी ने ही मेरे को बताया कि मतलब इतना दर्द हो रहा था, मैं इतना रो रही थी, चिल्ला रही थी। और फिर मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए और गुरुजी ने बोला कि मेरी बेटी, तू रो मत, मैं तुझे ठीक कर दूँगा। तू बड़े मंदिर आ, चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद खा और मैं तुझे एकदम ठीक कर दूँगा, तू रो मत मेरी बेटी। तो गुरुजी ने उनको पहली बार दर्शन दिए और उसके बाद फिर हम लोग बड़े मंदिर गए। पहले हमने जल प्रसाद पिया, फिर हमने चाय प्रसाद पिया। संगत जी, एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग, मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी, हम तीनों ही गए थे पहली बार बड़े मंदिर। और पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी हो गई थी संगत जी।
और वहाँ से हम लोग शटल जो है, शटल सर्विस जो है उसमें एक गाड़ी में बैठे। और जब मम्मी उस गाड़ी से उतरने लगी तो जो एक और संगत थी गाड़ी में, उन्होंने एकदम से गेट बंद कर दिया गलती से। जो उनकी गलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने एकदम से गलती से गेट बंद कर दिया। मम्मी का हाथ आ गया था गेट में और हाथ पे उंगलियों पे नील पड़ गया था, काफ़ी दर्द हुआ उन्हें। और संगत जी उन्होंने काफ़ी माफ़ी भी मांगी, लेकिन उनकी गलती नहीं थी। और हम लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो मम्मी की चप्पलें टूट गई। तो सब कुछ ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी कष्ट काट रहे हैं हमारे। अभी तो हम बड़े मंदिर में पहुँचे भी नहीं थे, सिर्फ पार्किंग में ही पहुँचे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो चोट लगी है तो उससे गुरुजी वो गांठ सही कर रहे हैं। और जो चप्पल टूटी है, ऐसा लग रहा था जैसे उससे वो हमारी गरीबी दूर कर रहे हैं। संगत जी, ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम गुरुजी की तरफ आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे बहुत अच्छा लगता गया, अच्छा लगता गया। हम जब पहली बार दरबार हॉल में जा रहे थे तो हमें पता नहीं था कि मतलब दरबार हॉल में भी बैठ सकते हैं और सीधा लंगर में भी जा सकते हैं। हम तो सीधा लंगर खाने चले गए दर्शन करते हुए। और वो जो लंगर था ना संगत जी, वो बहुत ही स्वाद था। मैं क्या ही बताऊँ आपको, वो बहुत 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 स्वाद था। और मैं अपनी माँ को बोला कि मम्मी, ऐसा लग रहा है कि इतना स्वाद था वो लंगर कि मैं रोज़ सिर्फ लंगर खाने आ जाऊँ। सिर्फ लंगर खाने आ जाता हूँ मैं तो, सिर्फ मतलब लंगर खाने आ सकता हूँ। क्योंकि गुरुजी के चमत्कारों के बारे में तो अभी पता ही नहीं था कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ वो हमारे लिए हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, और वो सब गुरुजी कर रहे हैं। वो सब तो हमें पता ही नहीं था। हम तो मैं तो सिर्फ लंगर के टेस्ट की वजह से बोला कि मैं रोज़ आना चाहता हूँ इधर। और बहुत अच्छा लगा संगत जी। और उसके वो एक समय था संगत जी, और आज का एक समय है जब मेरी माँ बिल्कुल ठीक हैं आज के टाइम पे। उन्हें कोई बीमारी नहीं है। और गुरुजी उन्हें दिखते हैं, गुरुजी दर्शन देते हैं उन्हें। और मतलब काफ़ी मेरा भी गुरुजी ने काम बनाया। मेरी माँ के 2 ऑपरेशन ज़रूर हुए, लेकिन उन ऑपरेशंस की वजह से और गुरुजी के चमत्कारों की वजह से मेरी माँ एकदम ठीक हो गई हैं अब। और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो गांठ थी वो निकाल दी गई है, वो कैंसरस नहीं थी। तो अब सब अच्छा है। और जब भी हम अब तो हम गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर हम जाते रहते हैं संगत जी। और बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जो मेरे पिताजी जो इस दुनिया में नहीं रहे, ये जो बड़े मंदिर हैं वो वहीं पर हैं। और ये उनका स्वर्ग वाला महल है। और बस यही है, गुरुजी से दुआ कि मेरी माँ को ठीक रखें और हमें सब कुछ अच्छे से रखें हमें। और तो संगत जी, मैं आगे भी सत्संग शेयर करता रहूँगा। कोई भूल चूक हो गई हो मेरे से तो मुझसे मुझे माफ़ करिएगा। मैं गुरुजी से भी माफ़ी मांगना चाहूँगा। संगत जी, आप लोगों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत 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 दिव्य शक्ति है उनमें, गुरुजी में। और गुरुजी ने मेरे परिवार को संभाल रखा है। मैं आखिरी में यही बोलना चाहूँगा, हम जो आज खा रहे हैं, हम जो आज कमा रहे हैं, हम जैसे भी आज जी रहे हैं, सब गुरुजी की मेहर है, सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।